नमस्कार। आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी, जिसे हम पार्टिसिपेटरी मीडिया थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, लोकतांत्रिक सहभागिता का मीडिया सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं, मीडिया थ्योरीज की वीडियो सीरीज में इससे पहले हम 4 थ्योरीज ऑफ प्रेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने अथॉरिटेरियन थ्योरी, लिबर्टेरियन थ्योरी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया थ्योरी और सोवियत या कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 4 थ्योरीज ऑफ प्रेस के बारे में विल्बरशैम, टीवी पैटरसन और एफ.एस. साइबर्ट ने अपनी पुस्तक 4 थ्योरीज ऑफ प्रेस में बताया। इसके बाद और 2 थ्योरीज वो हमारे सामने आई और इन 2 थ्योरीज को हम डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी और डेवलपिंग नेशंस मीडिया थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी के बारे में। तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी की शुरुआत हुई जर्मनी से और इसके जो सबसे बड़े समर्थक हैं या जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया वो है डेनिस मैकवेल, एक बहुत ही बड़े संचार वैज्ञानिक, कम्युनिकेशन साइंटिस्ट, कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट जिसे आप कह सकते हैं। उन्होंने इस थ्योरी का समर्थन किया और बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी शुरुआत हुई। जब एक वक्त ऐसा आया जब मीडिया पर कुछ औद्योगिक घरानों का, कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर या कॉरपोरेट हाउसेज का उस पर एक तरह से एकाधिकार हो गया, उस पर मोनोपोली उसकी हो गई, तो इसके बहुत से नकारात्मक परिणाम सामने आने लगे। इसलिए जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी है वो लोकतांत्रिक सहभागिता की बात करती है। यानी ये थ्योरी कहती है कि जो जनसंचार के माध्यम हैं, चाहे वो टेलीविजन है, रेडियो है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, उनमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए और वो किसी एक बिजनेस हाउस, कॉरपोरेट हाउस या एक व्यक्ति विशेष के अंतर्गत वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो एक खास वर्ग की बातों को ही रखेगा सामने, या वो एक ही विचारधारा को आगे बढ़ाएगा और उसमें जो आम जन है उसकी भागीदारी कम होती जाएगी। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी जो मीडिया का बाजारीकरण है उसका भी विरोध करती है, क्योंकि अगर ये बिजनेस हाउसेज के हाथ में सिर्फ मीडिया रहेगा तो वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं, जो जर्नलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको भूलकर जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं, जो हार्डकोर जो बिजनेस है, जैसे दूसरी चीजों का बिजनेस है, उसकी तरह मीडिया से वो डील करेंगे। और मीडिया जो है, जो इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसे वॉइस ऑफ द पीपल के नाम से हम जानते हैं, जो लोगों की समस्याओं को रखने के लिए एक मंच है, जो एक लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता जाएगा। साथ ही जो ये थ्योरी है, ये जो सेंट्रलिज्म और जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो मीडिया का है, इंस्टीट्यूशंस का है, मीडिया संस्थान का है, उसको भी उसका विरोध करती है कि एक तरह से केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं, अगर हिंदुस्तान की आप बात करें तो बहुत से मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जिनका अपना समाचार चैनल भी है, जिनका अपना समाचार पत्र भी है, उनका अपना रेडियो एफएम भी है, यानी वो मीडिया जगत में छाए हुए हैं। और बहुत से ऐसे मीडिया हाउसेज हैं कि अगर आप बात करेंगे तो जो बड़े बड़े समाचार पत्र और बड़े बड़े समाचार चैनल है वो 8 से 10 लोगों के हाथ में सारी चीजें हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो एक लोकतांत्रिक सहभागिता है, 130 करोड़ से भी ज्यादा जो भारतीय हैं, उन सब का पार्टिसिपेशन मीडिया के कंटेंट में नहीं हो पाता है, उनको वो तवज्जो नहीं मिल पाती है, उनकी समस्याएं जो है प्रमुखता से मीडिया के द्वारा नहीं उठाई जाती हैं। इसलिए जो थियरी है ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात करती है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां से इसकी शुरुआत हुई, जो बड़े कंट्रीज हैं, रिच और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पे लोगों के पास संचार के साधन है, वो टैक्स सेवी हैं, वो तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकनीक का जैसे जैसे प्रचार प्रसार हुआ, खासकर जो इंटरनेट का प्रचार प्रसार हुआ है, उससे आज हर हाथ में मोबाइल फोन है, वो कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। आज अगर आप देखते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, आप एक सीधी भागीदारी कर सकते हैं मीडिया में उसका कंटेंट जनरेट करने में। तो सच में जो एक अल्टरनेट मीडिया की बात ये थ्योरी करती है वो इंटरनेट ने मुहैया करवाया है। और ये थ्योरी भी यही कहती है कि जो मीडिया के जो एक तरह से अलग अलग जो माध्यम है, जो जनसंचार के माध्यम है, उन पे एक खास वर्ग या कुछ एक लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर उनका नियंत्रण होगा तो एक खास वर्ग की ही बातें ऊपर रखी जाएंगी, उन्हीं की समस्याओं का शायद समाधान होगा और आम जन के हित जो वो दूर हो जाएंगे।
तो जो अल्टरनेट मीडिया की बात ये सिद्धांत करता है, यानी अगर कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी टेलीविजन, रीजनल मीडिया चैनल्स, लोकल न्यूज़पेपर्स जिसमें इवनिंग डेलीज भी हैं, या छोटे छोटे शहरों से निकले वाले लघु समाचार पत्र हैं, या गवर्नमेंट के जो रेडियो हैं, पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, जो कि आम जन से जैसे सीधी बात करते हैं, उसकी बात को प्रमुखता से रखते हैं। हिंदुस्तान का हम एग्जाम्पल दें तो AIR का जाल जो है पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। इसके क्षेत्रीय जो केंद्र हैं आकाशवाणी के, ऑल इंडिया रेडियो के जो रीजनल चैनल हैं, वहाँ के जरिए बहुत सी समस्याएं जो हैं जिनका समाधान होता है। हरित क्रांति में जो हिंदुस्तान में जो हरित क्रांति आई, उसमें रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा, और उसका जो योगदान जो उसका प्रमुख कारण ये था कि रीजनल लेवल पे जो अलग अलग रेडियो जो सेंटर थे ऑल इंडिया रेडियो के, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। जो मैसेज किसानों तक कन्वे किया जाना था, उसमें बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई। इसलिए जो क्षेत्रीयकरण है मीडिया का, उसका ये सिद्धांत समर्थन करता है, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि अगर सिर्फ चंद लोगों के हाथ में मीडिया हाउस रहेंगे, अगर मीडिया के जनसंचार माध्यमों की बागडोर चंद लोगों के हाथ में रहेगी, तो ग्रास रूट लेवल तक, और जो एक बात करते हैं हम, जो बहुलवादी प्लुरलिस्टिक हम जो बात करते हैं, वो कंटेंट में नहीं हो पाएगा, और वो आम जन की आवाज मीडिया जो है नहीं बन पाएगा। इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो जनसंचार के माध्यम है, जनसंचार के जो साधन है, समाचार पत्र, रेडियो, मैगजीन, टेलीविजन, उन पर केवल कुछ लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि आम लोगों से उसको जोड़ करके समाचार पत्र, जैसे कम्युनिटी रेडियो है, वो एक खास कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करता है। कम्युनिटी टेलीविजन है, वो एक क्षेत्र विशेष की समस्याओं को एड्रेस करता है, उनका समाधान करने का प्रयास करता है। जबकि केवल राष्ट्रीय स्तर पर अगर मीडिया होगा तो उस खास रीजन की जो समस्या है उसको शायद ना उठा पाए। आज आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में की जो राष्ट्रीय मीडिया है, जिन्हें हम राष्ट्रीय न्यूज चैनल के नाम से जानते हैं, नेशनल न्यूज चैनल के नाम से, उसमें क्या आपको पूरे भारत का प्रतिनिधित्व दिखता है? शायद नहीं। वो क्योंकि हमारी दिल्ली राजधानी है, तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास या इसके अलावा जो बड़े शहर है, चाहे मुंबई है, कलकत्ता है, तो वहाँ के जो बड़े बड़े जो शहर है, उनकी समस्याएं या उनकी खबरें, उन प्रमुख शहरों में होने वाली घटनाएं जो है, उन्हीं को शायद ज्यादा स्थान मिलता है, बजाय कि दूर दराज के जो इलाके हैं। तो ऐसे में अगर कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी टेलीविजन, रीजनल मीडिया, रीजनल न्यूज चैनल, जैसा कि आपने देखा पिछले 15 से 20 साल में काफी आए हैं रीजनल न्यूज चैनल, कम्युनिटी रेडियो भी आया है, तो इससे जो आम जन की आवाज है, आप देखते हैं कि उस अल्टरनेट मीडिया के माध्यम से एक प्रमुख मीडिया तक या मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच रही है, और उनकी समस्याएं भी एड्रेस हो रही हैं, और यही आर्ग्यू करती है, यही चीजों की डिमांड करती है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी। तो डी स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी के बारे में। तो डी स्टूडेंट्स, इसी तरह की कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।